अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं और उनको पीडीएफ शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं आइन आबिद यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अपने मोबाइल में चेक करेंगे गूगल ड्राइव। अगर आप लोगों के मोबाइल में गूगल ड्राइव मौजूद है तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मोबाइल में मौजूद नहीं है तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव लिखेंगे, गूगल ड्राइव जी। ये लिखने के बाद आप लोग इसको ओपन कर देंगे। चूंकि मेरे पास पहले ही मौजूद है तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूंगा। और ये जो हमारे पास ऐप है ये गूगल की तरफ से है। और जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब गूगल ड्राइव में आप लोग इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो है उसको पीडीएफ शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग प्लस वाला ऑप्शन दबाएंगे और दबाने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ से क्या करना होगा कि आप लोग यहाँ से स्कैन वाला ऑप्शन जो है ना इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग स्कैन वाला ऑप्शन जो है ना वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ना वो केम जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग, अगर आप लोगों के पास असाइनमेंट है या आप लोगों का कोई भी डिग्री है, आप लोग उसकी जो है ना वो तस्वीर ले लें यहाँ से। जैसे मैं ये फर्जी एक तस्वीर ले लेता हूँ इधर से। जैसे ही मैंने ये तस्वीर ली अभी हमारे पास जो है ना वो हमें ऑप्शन दिखा देगा। ये देखिए एक क्रॉस का ऑप्शन नजर आ रहा है और एक टिक का निशान जो है ना वो हमें नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से टिक के निशान पे जो है ना वो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों के पास 3-4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कलर का। आप लोग यहाँ से इसका कलर जो है ना वो नन भी कर सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल तस्वीर होगी वो आएगी। उसके बाद आप लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट का जो है ना ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि ब्लैक एंड व्हाइट रखें क्योंकि डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट शक्ल में ही होते हैं। तो इसके अलावा कलर का ऑप्शन है, अगर इसको कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। कलर ड्राइंग जो है ना इस आप लोग इसको अप्लाई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और साथ आप लोगों के पास एक और ऑप्शन आ जाता है रोटेट का। तो आप इस डॉक्यूमेंट को रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है ना हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है। तो अगर आप लोग गैर जरूरी हिस्सा आप लोगों के पास एक तस्वीर ले ली है आप लोगों के मोबाइल में और उसका कुछ हिस्सा जो है ना आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको क्रॉप वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको करना चाहता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। अब मैं डन का ऑप्शन जो है ना वो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने डन किया तो आप लोग देखें हमारे पास जो है ना वो पेज जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया है। तो आप लोग बड़े आराम से अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक जबरदस्त फीचर है क्रॉप वाला भी। अब आप लोग चूंकि एक तस्वीर को पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट करना चाहते बल्कि एक से ज्यादा आप लोगों की जो है असाइनमेंट में, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्लस वाला, इसको जो है ना आप लोग क्लिक कर देंगे। एक और बात याद रखें, प्लस वाला ऑप्शन जो है ना वो लेने के एक और बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि प्लस वाला ऑप्शन दबाने से पहले आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है। वो क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है इसका कलर। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन दबा लेंगे। अब मैं यहाँ से कोई एक और तस्वीर जो है ना यहाँ से ले लेता हूँ जी। ये मैंने एक और तस्वीर ले ली। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक टिक का निशान आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पे दोबारा से मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दो तस्वीरें जो है ना यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब इन दोनों को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पहले कोशिश करेंगे इसका कलर जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट कर दें ताकि दोनों का कलर भी सेम हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेव वाला ऑप्शन जो है ना वो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ये लास्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो है ना वो यहाँ पे नेम का कह रहा है कि यहाँ पे इसका जो है ना वो कोई भी आप लोग जो है ना टाइटल देना चाहते हैं वो दे लें। उसके बाद अकाउंट्स आप लोगों का जो भी होगा उसमें जाके आप लोगों का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब मेरा एक फोल्डर बना हुआ है पहले ही, तो फोल्डर के लिए हम आप लोगों को बताया है कि मेरी एक और वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं फोल्डर किस तरह से बनाते हैं। अब मेरा जो है ना वो ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव वाले ऑप्शन ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे डॉक्यूमेंट जो है ना वो आइन वाले फोल्डर में सेव हो चुके हैं। मैं ओपन करता हूँ, ये देखें अभी जो है ना वो अपलोडिंग हो रही है। अब ये अपलोडिंग के बाद मैं जो है ना इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है ना हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने दो जो है ना अपनी तस्वीरें ली थी अपनी एक बुक की, तो ये जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो सेव हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वो तस्वीर लेके स्कैन करने के बाद जो है ना वो पीडीएफ शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।